नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने नंबर सिस्टम के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं इसमें से, जो आपको मैथमेटिकल रीजनिंग में भी पढ़ाया जाता है। तो चाहे मैथमेटिकल रीजनिंग समझ के पढ़ लो या मैथ समझ के पढ़ लो, दोनों जगह क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है और इससे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में दिखाई देता है आप लोगों को। जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं, बोर्ड पर एक सवाल लिखा हुआ है कि जानवरों की संख्या पूछता है, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, इस तरह से, है ना, अलग अलग तरीके से सवाल बनाता है। तो देखते हैं आज हम लोग इसको कैसे बनेगा। देखिए, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके बोर्ड पे कि कुछ गड़रिये भेड़ चरा रहे हैं। यदि जमीन पर 230 पैर हैं तथा सिरों की संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो चाहे भेड़ों की संख्या पूछे, चाहे गड़रिये जो चरा रहे हैं उनको उनकी संख्या पूछे, इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें दोनों की संख्या हम निकाल सकते हैं। बस सवाल आपको समझना होगा कि जो गड़रिये भेड़ चरा रहे हैं, यदि जमीन पर पैरों की संख्या, तो चलने वाले तो दोनों हैं, भेड़ें भी जमीन पर चल रही हैं और आदमी भी जमीन पर चल रहे हैं जो गड़रिये चरा रहे हैं, तो पैर तो सबके जमीन पर होंगे। तथा कह रहा है कि सिरों की संख्या 60 है, उनके सिरों की संख्या 60 है, तो सिर सबके पास एक ही होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि चाहे वो कोई जानवर चल रहा हो, चाहे कोई आदमी चल रहा हो, सिर सबके पास एक ही मिलेगा आपको। पैरों की संख्या अलग अलग है, कुछ जानवरों के पास 4 पैर है, या व्यक्ति के आदमी है तो उसके पास 2 ही पैर है ना। तो भेड़ों की संख्या कह रहा है कितनी होगी। तो हमको ध्यान देना है, अगर हम ये मान लें भाई, देखो जब सिर सब टोटल 60 है, इसका मतलब कुल संख्या, सिरों की संख्या बताएगी हमें कि कुल टोटल कितने लोग हैं वहां पर, चाहे वो गड़रिये हो चाहे वो भेड़ हो। जिसकी संख्या हमसे पूछी गई है, मान लेते हैं इसी की संख्या। अगर हम मान लें कि जो भेड़ है, अगर हम मान लें कि भेड़ों की संख्या x है, ठीक, तो टोटल भेड़ें x हो गई। तो अगर अब आपसे हम पूछें कि बताओ गड़रियों की संख्या कितनी होगी, गड़रियों की संख्या, तो टोटल सिर 60 थे, 60 में से यदि भेड़ों की संख्या घटा दे तो हमें पता चल जाएगा कि 60 - x गड़रिये थे। अब हमें एक कंडीशन पता है कि यदि इन दोनों के पैरों की संख्या जोड़ दी जाए तो टोटल कितने मिल जाएंगे हमें, 230। तो देखते हैं कि भेड़ के पास कितने पैर होंगे, इसके पैर कितने हैं भेड़ के पास। भेड़ की संख्या x है। अगर हम कहें कि आपके पास 3 भेड़ हैं और भेड़ के पास 4 पैर होते हैं, तो प्रत्येक को 4 से गुणा करा दे तो 4 × 3 = 12, कितने पैर आ जाएंगे, 12। तो 3 भेड़ के पास 12। अगर हम कहें कि 2 भेड़ है, एक भेड़ के पास 4 पैर, तो 2 भेड़ के पास कितने, 8 पैर। ऐसे अगर हम कहें कि x भेड़ है और प्रत्येक भेड़ के 4 पैर, तो पैरों की संख्या कितनी होगी, 4x, क्योंकि भेड़ों की संख्या हमें नहीं पता है। तो भेड़ की संख्या x थी और इसके 4 पैर होते, हमने 4 से गुणा करा दिया तो 4x पैरों की संख्या मिल गई। इसी तरह गड़रिया ये व्यक्ति है, इसके पास 2 पैर होते हैं और इनकी संख्या है 60 - x। अगर हम इसको 2 से गुणा करा दें तो हमें पैरों की संख्या मिल जाएगी। और कह रहा है कि अगर कुल पैर जोड़े जाएं, टोटल पैर हम जोड़ दें तो हमें टोटल पैरों की संख्या कितनी मिल जाएगी, 230। तो जोड़ देते हैं, 4x पैर भेड़ के हैं और 2 × 60 - x पैर व्यक्ति के हैं, गड़रिये हैं जो चरा रहे हैं, और टोटल पैरों की संख्या 230। ठीक, तो यह आ जाएगा 4x प्लस 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 60 × 120 - 2x बराबर 230। 2x इसमें से घटाएंगे तो बचेगा x, जिसके साथ x नहीं है उसको इधर भेज देंगे तो आ जाएगा कितना, 110। ठीक, 230 में से 120 घटा देंगे तो x का मान कितना आ गया, 55। इसका मतलब इस झुंड में जो भेड़ों की संख्या है वो कितनी है, 55 है। और हमको पता है कि गड़रियों की संख्या कितनी है, 60 - x। ये गड़रिये थे 60 - x। अगर आपसे पूछा जाए कि गड़रियों की संख्या कितनी होगी, तो भेड़ मिल गई आपको 55 और गड़रिये की संख्या, तो 60 में से 55 घटा देंगे हम, कितनी मिल जाएगी हमें, 5। ठीक, तो सिरों की संख्या 60 थी और पैरों की संख्या 230 थी। अब देखो, इसको हम उत्तर अपना चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो आंसर निकाला वो सही है कि नहीं है। कैसे, 55 आपको भेड़ें मिली और एक भेड़ के पास कितने पैर होते हैं, 4। 5 को 20, 5 को 20, 2 22, तो कितने पैर हो गए, 220। और गड़रियों की संख्या कितनी मिली है, 5, और एक गड़रिया के पास कितने पैर होते हैं, 2। तो 5 दूना 10, जब हम इनको जोड़ेंगे तो टोटल पैरों की संख्या कितनी आ गई, 230। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या है, सही है। तो आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं इसमें। ठीक, कर लेंगे। भेड़ों की संख्या हमने x मानी, तो गड़रियों की संख्या सिरों की संख्या में से
भेड़ की संख्या हमने घटा दी तो हमें मिल गई कितने गड़रिये थे। एक भेड़ के पास 4 पैर तो यक्स भेड़ के पास 4 यक्स पैर, फिर हमने 2 से गुणा करा दिया गड़रियों की संख्या को तो टोटल पैर गड़रिये के मिल गए। फिर कुल पैरों की संख्या 230 कर दी हमने, यक्स का मान निकाला 55 आ गया और यक्स हमने माना था किसको, भेड़ की संख्या, तो भेड़ की संख्या मिल गई 55। अब गड़रिये की संख्या चाहिए तो टोटल सिरों की संख्या 60 में से 55 घटा दे तो 5 गड़रियों की संख्या आ जाएगी। कर लेंगे। अब देखो इसको एक तरीका और बताते हैं आपको हम लगाने का। एक ये तो ऑप्शन पकड़ने का तरीका है, ऑप्शन से ऐसे ही सवाल लगाया जाता है। अगर एक एक ऑप्शन को आप चेक करेंगे जिससे पैरों की संख्या 230 आ जाएगी वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक काम है इसमें और कर सकते हैं, यदि हम 4 पैर वालों की संख्या निकालना चाहते हैं, 4 पैर वालों की बात कर रहे हैं हम। अब 4 पैर वाला इसमें कौन है, भेड़, तो 4 पैर वालों की संख्या अगर हम इसको निकालना चाहते हैं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, पैरों की संख्या जो टोटल दी गई है, पैरों की संख्या इसको आधा करके इसमें से सिरों की संख्या घटा दीजिए तो आपको सीधे सीधे 4 पैर वालों की संख्या मिल जाएगी। जैसे पैरों की संख्या कितनी है 230, इसको आधा कर दीजिए और सिरों की संख्या कितनी थी 60, इसको घटा दीजिए। इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 100, भाग देंगे 2 का तो मिलेगा हमें कितना 1 1 5 115 और इसमें से 60 घटा देंगे तो मिलेगा हमें कितना 55। तो यही तो हमने अभी उत्तर निकाला था कि 4 पैर वालों की संख्या 55 है, मतलब भेड़े 55 हो गए। अगर गड़रिये की संख्या पूछी जाती है तो कुल सिर 60 थे, सिर जितने टोटल जितने सिर होंगे टोटल व्यक्ति भी उतने ही होंगे, ठीक, कुल मिलाकर। तो 60 में से 55 घटा देंगे तो 5 हमको गड़रिये मिल जाएंगे, ठीक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, तो अगला क्वेश्चन है कि एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं, यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं तो कबूतर की संख्या कितनी होगी, ठीक। तो अब हमें ये अब देखो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किसके कितने पैर होते हैं ना। ऐसा ना हो कि कुछ लोग, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में हमने देखा ऐसा, कुछ लोग कहते हैं चूहे के 2 ही पैर होते हैं सर जी, 2 तो हाथ होते हैं, है ना, ऐसा नहीं होता है, ठीक। तो जिनको ना पता हो कि किसके कितने पैर और कितने सिर होते हैं तो थोड़ा खोज लीजिएगा। तो कह रहे हैं कि एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं, यदि 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं तो कबूतर की संख्या कितनी होगी। अब हम तुरंत मान लेते हैं कि कबूतर की संख्या कितनी है, कबूतर की संख्या मान ले तुरंत यक्स है, ठीक। तो इसके पास कितने पैर होंगे, कबूतर के पास 2 ही पैर होते हैं तो 2 से गुणा करा दीजिए, 2 यक्स पैर मिलेंगे। अब है चूहे की संख्या, तो टोटल सिर कितने हैं 90, 90 में से x घटा दें हमें तुरंत मिल जाएगी सिरों की संख्या, अरे चूहों की संख्या। अब चूहे के कितने पैर होते हैं, अगर हम इसके पैर की बात करें तो 90 माइनस x चूहों की संख्या और एक चूहे के कितने पैर 4, और कुल पैरों की संख्या कितनी है 224, तो जोड़ देते हैं इसी को, 2x प्लस 4 90 माइनस x और इनकी संख्या कितनी आ रही 224। अब आप इसका गुणा करा दीजिए तो आ जाएगा 2x प्लस 360 माइनस 4x बराबर 224। अब ये घटेगा तो माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2x को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 2x मिल जाएगा और 224 इधर आके घट जाएगा 360 में से, तो कितना मिलेगा हमें 136, ठीक। तो 2x बराबर 136, तो x का मान निकालेंगे तो 2 छक्का 12 2 8 16, कितने मिल गए हमको 68। तो हमें यक्स किसका माना था हमने, कबूतर की संख्या हमने यक्स मानी थी, तो इसका मतलब कबूतर कितने आ गए हमारे पास 68। अब अगर हमसे पूछा जाए कि चूहे कितने हैं तो चूहे की संख्या हम कैसे निकालेंगे, टोटल 90 सिर थे, इसका मतलब टोटल कैंडिडेट वहाँ पे 90 थे, 90 में से 68 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 22। अब अपना उत्तर चेक कर लीजिए वापस कि 68 यदि हमारे पास कबूतर थे तो कबूतर के 2 पैर होते हैं, 8 दूना 16 6 दूनी 12 13 136 पैर हो जाएंगे, और चूहे हमारे पास कितने थे 22, और एक चूहे के पास 4 तो 22 चौक 88, अब जोड़ दीजिए 8 6 14 8 4 12 और 1 1 2, टोटल कितने पैर मिल गए हमको 224। इसका मतलब हमारा उत्तर सही था। तो ऑप्शन से आप ऐसे भी लगा सकते हैं,
लेकिन ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं, पता नहीं कौन सा ऑप्शन सही हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और अगर अपना ट्रिक लगाते हैं तो 4 पैर वालों की संख्या मिल जाएगी हमें कि 4 पैर वाले कितने हैं। तो 224 को 2 से भाग दे दें और 90 घटा दें, तो आ जाएगा 112 माइनस 90, तो कितने आ गए 22 मिल गए हमें। तो 4 पैर वाले, 4 पैर वाले कौन थे, चूहे। हमसे पूछा गया था कबूतर, तो कबूतर की संख्या आपको बतानी है। तो 90 में से 22 घटा दीजिए, कितना मिल जाएगा 68। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं सवाल को, ठीक कर लेंगे अब इस तरह का। अब देखो एक समस्या है कि ये आप हर जगह नहीं लगा सकते, कुछ सवाल आपको ऐसे भी एग्जाम में मिलेंगे जहाँ पे ये काम नहीं करेगा, आपको बेसिक ही लगाना पड़ता है। जैसे एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला सवाल है कि कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, ठीक। आधे मालिक, मतलब जो व्यक्ति हैं उनको मालिक बता रहा है सवाल में कि आधे अपने घोड़ों पर बैठे हैं, मतलब आधे व्यक्ति जो हैं वो घोड़ों की पीठ पे सवार हैं, जबकि शेष आधे अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए चल रहे हैं। नेतृत्व करते हुए चलने का मतलब घोड़े को पकड़ के उसके साथ साथ आगे आगे चल रहे हैं। यदि जमीन पर टांगों की संख्या 70 हो तो घोड़ों की संख्या बताइए, है ना। अब देखो इसमें आप ट्रिक नहीं लगा पाएंगे क्योंकि ना तो आपको सिर पता है ना ही टोटल टांगों की संख्या पता है ना। जो हमने पिछला ट्रिक बताया था उसमें पैरों की संख्या और सिरों की संख्या पता होनी चाहिए थी। तो अब आपको इसको बेसिक लगाना पड़ेगा। उसने ये बताया है कि कुछ संख्या में घोड़े और उतनी संख्या में आदमी, मतलब दोनों की संख्या क्या है, बराबर है। जैसे कि अगर हम कहें कि घोड़े x हैं, घोड़ों की संख्या x है, तो आदमी कितने हैं, जिनको उसने मालिक भी कहा है आगे, आदमी की भी संख्या कितनी x ही है, दोनों की संख्या क्या है, बराबर है। अब वो कह रहा है कि आधे मालिक अपने घोड़ों पर बैठे हैं। अगर मान लेते हैं हम कि 10 मालिक थे तो इसमें से 5 पैदल चल रहे हैं और 5 क्या है, घोड़ों के ऊपर सवार हैं। तो अब आगे सवाल में उसने कहा है कि यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या, इसका मतलब वो इस बात पे फोकस कर रहा है कि जो व्यक्ति जमीन पर चल रहा है उसी की टांगे केवल वो गिन रहा है। जो घोड़े की पीठ पर बैठ गया उसकी टांगे जमीन पर तो है ही नहीं, है ना। तो फिर हमें ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कि अगर आधे घोड़े मालिक घोड़ों के ऊपर सवार हो गए तो उनकी टांगे तो जमीन पर होंगी नहीं। जो आधे पैदल चल रहे नेतृत्व करते हुए उन्हीं की टांगे जमीन पर मिलेंगी। और ये कह रहा है कि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या, है ना, कह रहा है कि यदि जमीन पर टांगों की संख्या 70 हो, इसका मतलब है कि जो व्यक्ति हैं जो नेतृत्व करता है उनके मालिक, ठीक है, इनमें से आधे ही जमीन पर हैं, आधे के पैर तो ऊपर हैं, है ना, और घोड़े पूरे के पूरे जमीन पर चल रहे हैं। इसका मतलब जमीन पर चलने वाले घोड़ों की संख्या तो पूरी x है, लेकिन व्यक्तियों की संख्या कितनी है, आधी है। अब हमको निकालना है कि पैरों की संख्या कितनी होगी। तो घोड़े के पास 4 पैर, तो हमने घोड़े की संख्या को 4 से गुणा करा दिया। इतने व्यक्ति पैदल चल रहे हैं और एक व्यक्ति के पास कितने पैर होते हैं, 2, हमने व्यक्ति की संख्या को 2 से गुणा करा दिया। और इन कुल पैरों की संख्या यदि जोड़ दी जाए तो हमें टोटल कितने पैर मिल जाएंगे, 70 पैर बताया था उसने। 2 से 2 कट जाएगा, यह आ जाएगा 4x, ये x, तो जुड़ के हो जाएगा कितना, 5x बराबर 70। तो x बराबर कितना आ गया, 14। इसका मतलब है कि घोड़ों की संख्या भी 14 थी और व्यक्तियों की या मालिकों की संख्या भी कितनी थी, 14। तो दोनों में से किसी की भी संख्या पूछे आपको 14 ही उत्तर मिलेगा, है ना। अब देखो अपना उत्तर चेक कर लेते हैं हम लोग। अगर घोड़े 14 थे तो 14 घोड़े के पास कितने पैर थे, 4, 14 चौको 56 पैर, क्योंकि घोड़े तो पूरे के पूरे जमीन पे चल रहे थे। लेकिन जो मालिक थे वो आधे ही जमीन पर चल रहे थे और मालिकों की संख्या घोड़ों की संख्या दोनों बराबर थी। तो अगर 14 मालिक भी थे तो जमीन पर कितने मालिक चल रहे थे, 7, और एक मालिक के पास कितनी टांगे, 2, तो 7 दूनी 14, जोड़ेंगे तो 6 4 10, 5 1 6 और 1 7। तो जमीन पर कितनी टांगे चल रही थी, 70। तो ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में समस्या ये होती है कि चारों ऑप्शन आपको चेक करने पड़ते हैं। हाँ, उत्तर चेक करना चाहते हैं आप तो बहुत आसान चीज़ है आपके लिए, ठीक। तो हमने माना कि घोड़े और आदमी बराबर बराबर थे, पूरे के पूरे घोड़े जमीन पर चल रहे थे, जबकि व्यक्ति कितने चल रहे थे, सिर्फ x का आधा जमीन पर चल रहे थे। आधे मालिक घोड़ों की पीठ पर सवार थे। एक घोड़े के 4 पैर, तो हमने घोड़े की संख्या को 4 से गुणा करा दिया, और एक व्यक्ति के पास 2 पैर, तो व्यक्तियों की संख्या को 2 से गुणा करा दिया, और कुल पैरों की संख्या मतलब जोड़ के हमने कितना निकाल दिया, 70। x का मान आ गया कितना, 14। तो घोड़ों की संख्या भी 14 थी और मालिकों की संख्या भी कितनी थी, 14 थी। तो कर लेंगे आप लोग इस तरह के सवाल। अब इन पे ध्यान आपको बहुत देना पड़ता है कि
बेसिक भी आपको रखना पड़ेगा, केवल ट्रिक से काम आपका नहीं चलेगा। आइए एक सवाल और देखते हैं इसी में। तो देखते हैं अगला सवाल, कह रहा है हंसों के एक समूह में से उनकी संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना हंस तालाब में तैर रहे हैं, जबकि शेष 2 हंस तालाब के बाहर खेल रहे हैं, तो हंसों की कुल संख्या कितनी होगी? और ये 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक, अब इस सवाल को ऑप्शन से ही लगाते हैं। इसको आप अगर बेसिक लगाने की कोशिश करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। आते हैं ऑप्शन पे। अब यहाँ पर मेन क्या है, कह रहा है उनकी संख्या के वर्गमूल के आधे। अब हमें ये बताइए आप, क्या आप कभी ऐसा हो सकता है कि आप कहें कि हंसों की संख्या ऐसी हो जिसका वर्गमूल न निकाला जा सके? क्योंकि वो कह रहा है उनकी संख्या के वर्गमूल का 7/2 गुना हंस, है ना। तो अगर हंसों की संख्या मान लो 35 ले लें, तो क्या इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं? नहीं निकलेगा। अगर दशमलव में आएगा, हम मान लेते हैं इसे 5 दशमलव कुछ आएगा, तो क्या हंस 5.5, 4.5, 6.5 निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। तो यही वो शब्द है जो हमें एक चीज बता रहा है कि हंसों की संख्या सदैव ऐसी होगी जिसका वर्गमूल पूरा निकाला जा सकता हो। जिस संख्या का वर्गमूल निकालने पर हमें एग्जैक्ट मान मिल जाएगा, वही संख्या ही सवाल में उत्तर पे आ सकती है ना। जैसे देखते हैं √4 का मान हमें कितना मिल सकता है? 2। √12 का मान दशमलव में आएगा, जबकि हंसों की संख्या दशमलव में नहीं हो सकती है। ऐसे ही √8 का मान भी दशमलव में आएगा, हंसों की संख्या दशमलव में नहीं हो सकती है, क्योंकि उसने कहा है कि उनकी संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना हंस तालाब में तैर रहे हैं, है ना। √16 का मान 4 आ सकता है। इसका मतलब 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो हो सकते हैं, या तो 4 या फिर 16। ठीक, तो अब इन दोनों को चेक कर लेते हैं हम कि अगर हंसों की संख्या 4 है, ये तो हमने अपनी तरफ से किया है ना। ऑप्शन तो हमारे ये थे। तो एक चीज हम यहाँ से कंफर्म कर पा रहे हैं कि हमें वो ऑप्शन की तरफ तो कभी जाना ही नहीं है जो एग्जैक्ट वर्ग नहीं है किसी संख्या का। जो क्या मिला हमें, 12 और 8, ये दोनों संभव नहीं है, क्योंकि उसने कहा है कि उनकी संख्या के वर्गमूल के 7/2 हिस्सा। तो जब तक उस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा तब तक उसका 7/2 हिस्सा भी हम नहीं निकाल पाएंगे। अगर हंसों की संख्या 4 है, ठीक, हंस की संख्या 4 है, तो कह रहा है उनकी संख्या के वर्गमूल के, तो इस संख्या का वर्गमूल लेंगे, कितना आ जाएगा? 2। तो इतना हो गया कि उनकी संख्या के वर्गमूल के कितने? 7/2 गुना। तो 7/2 गुना का मतलब 7/2 से गुणा कर दें, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितने हंस आ गए? 7। तो कह रहा है 7/2 गुना हंस तालाब में तैर रहे हैं। इसका मतलब कुल हंसों में से 7 हंस तालाब में तैर रहे हैं। तो जब हमने हंसों की संख्या ही 4 मानी थी, तो क्या 7 हंस तालाब में तैर सकते हैं? नहीं तैर सकते। इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब हमारे पास बचा 16। देखो 16 को चेक करते हैं। कह रहा है कि उनकी संख्या के वर्गमूल के, मतलब 16 का वर्गमूल कितना आएगा? 4। वर्गमूल का 7/2 गुना, 7/2 गुना मतलब 2 दूना 4, तो 7 दूनी 14। तो 14 हंस तालाब में तैर रहे हैं। तो बचे कितने? हमने कितने माने थे? 16। तो बचे कितने? 2। और आगे वो यही बता रहा है कि जबकि शेष 2 हंस, तो यहाँ पर हमें शेष कितने मिल गए? 2 मिल गए, क्योंकि टोटल हमने 16 माना। तो 14 हंस तालाब में तैर रहे हैं और बचे कितने? 2। और यही वो बता रहा है कि 2 हंस तालाब के बाहर खेल रहे हैं, तो हंसों की कुल संख्या कितनी आ गई? 16। तो ऐसे भी सवाल एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। तो आप पूरी तरह से किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं, ना तो पूरी तरह से ट्रिक पे और ना ही पूरी तरह बेसिक पे, है ना। आपको ऑप्शन से भी पकड़ना आना चाहिए, बेसिक भी आना चाहिए आपको, और आपको ट्रिक पता होगी तो थोड़ा सा आप टाइम अपना बचा लेंगे, है ना। इसलिए हमने तीनों तरह के क्वेश्चन आपको दिखाए, जिसमें बेसिक भी आपको मिलना चाहिए, ट्रिक भी आपको काम करनी चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन भी जो ऑप्शन से ही लगाए जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये चीज़ें समझ गए होंगे। इनको लगाइए, बार बार देखिए, जो क्वेश्चन ना आए उसको वीडियो को रोक करके वहीं से फिर से देखिए, ठीक है। तो अगर आप लोग पीछे का सारा कुछ समझ गए हैं, जो क्वेश्चन हमने बताया अच्छे तरीके से अगर वो आपको आ गए हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए हम दे रहे हैं कि गायों के एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 ज़्यादा है। गायों के झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 ज़्यादा है, तो गायों की संख्या कितनी होगी? अब आप इसको लगाएंगे और कमेंट करके हमें इसका उत्तर बताएंगे। ऑप्शन हम आपको दे देते हैं। A, B, C 7, 5, 15 या फिर 1 सेकेंड, चाहे 12, 10 लिख दो ऐसे।
ये 4 ऑप्शन है आपके पास। अब आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा उत्तर इसमें से सही होगा। ठीक, गायों के एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 ज़्यादा है, तो गायों की संख्या कितनी होगी। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कमेंट करके इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। थैंक यू।